नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेज। और हम आपको दे रहे हैं कंप्यूटर की वो क्लासेज जहां आपका सबसे बेस्ट व्यू आ सकता है। यानी आप अगर तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम की तो आपके लिए ये रामबाण है। अगर आप नॉलेज भी लेना चाहते हैं कंप्यूटर बेसिक का तो भी ये रामबाण है। आइए शुरू करते हैं इस नेक्स्ट टॉपिक को। अब जो टॉपिक आया हुआ है वो है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और आपने लैंग्वेज और जनरेशन सारी पढ़ चुके हो। उसके बाद की दुनिया की बातें करते हैं हम। उसके बाद की दुनिया की बातें करें तो दोस्तों ये दुनिया आ जाती है सबसे बड़ी क्या, एक का नाम है क्या, नेटवर्क। आपने नाम सुना होगा। और दूसरी कहानी का किरदार आता है इंटरनेट। इन दोनों नाम को जब आप देखते हो तो आपके दिमाग में ये जरूर चलता है कि फिर दो नाम क्यों लिखे। ये एक दूसरे के पूरक है, यानी सप्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए। बिना नेटवर्किंग इंटरनेट नहीं हो सकता, और इंटरनेट है और बिना नेटवर्किंग नहीं हो सकता। यानी दोनों बातों क्या कह सकते हैं, अगर नेटवर्क नहीं होगा तो इंटरनेट नहीं होगा, और अगर मान लीजिए इंटरनेट नहीं है तो फिर नेटवर्क का कोई काम ही नहीं है। राइट। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम पढ़ते हैं, जब इंटरनेट की कहानी को हम पढ़ते हैं तब नेटवर्क के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। बस इसी को मद्देनजर रखते हुए हम इस क्लास को पढ़ा रहे हैं। ये क्लास रहेगी आपकी, ये नेटवर्किंग को इंट्रोडक्शन के फॉर्मेट में होगा। यानी कि हम पहले समझेंगे कि एक्चुअल में नेटवर्क काम क्या करता है और किस तरह से यहाँ पर भारत में नेटवर्किंग होती है। चलिए शुरू करते हैं। अब सुनिए मेरी बात। जब बात करेंगे इंटरनेट और नेटवर्क की, तो नेटवर्क का मतलब ये होता है, आपने कभी ऐसा देखा होगा तो सबसे पहले आप देखिए इस तरह से एक टावर होता है, देखा होगा आपने, ये लगा होता है इस तरह से। अगर मान लीजिए टावर देखे आपने, इसके ऊपर एक ऐसा लगा होता है, बत्ती लगी होती है, यहाँ पर आउटर्स लगे होते हैं, इस तरह से लगा होता है। ये एक टावर दूसरे और अनदर टावर होता है, उसके साथ वो क्या करता है, कनेक्टेड रहता है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए ये ऐसा कनेक्ट नहीं होता, तारों से नहीं होता, सिर्फ कम्युनिकेशन होता है वाया नेटवर्क है जो हमारे इन कई नेटवर्क्स को जोड़ता है। जैसे पेन होता है, उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जैसे वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क बोलता है जिसको, एक मैन होता है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क होता है। इस तरह से क्या होते हैं, ये नेटवर्किंग होती है। अब पहले इसको समझते हैं कि एक्चुअल में नेटवर्क होता है क्या और इंटरनेट का। तो इसकी डेफिनेशन को बोला जाता है ऐसे, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। कोई पूछे आपसे इंटरनेट की डेफिनेशन क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट। यानी कई नेटवर्क्स को मिला के क्या बनाता है, एक इंटरनेट बनता है। और इसको बनाने का एक बहुत सिंपल तरीका क्या है, पहले आपको समझा देता हूँ। यानी कि हम क्या करते हैं, एक बेस लेवल पर चलते हैं। हम जब बात करेंगे इस पर सबसे बेस लेवल पर चलते हैं। बेस लेवल का मतलब होता है कि जो यूजर होता है उसके थ्रू होता है। यूजर अपना रिक्वेस्ट करता है, क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट यूजर का मतलब कौन होता है पता है, आप खुद एक यूजर हो। आप क्या एक यूजर हो, आप गूगल में सर्च करते हो तो आप क्या कर रहे हो, एक रिक्वेस्ट कर रहे हो। ये रिक्वेस्ट के आधार पर जहाँ से मुझे यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है, और यहाँ से भेजने के लिए मेरे पास ये यंत्र और तंत्र दोनों काम आ चुके हैं। अब इसके आने के बाद मैं क्या कहता हूँ, मुझे यहाँ पर भेजनी है तो कैसे भेजूँगा, तो एक रास्ता अपनाऊँगा। राइट, एक रास्ता अपनाऊँगा, उस रास्ते के थ्रू मैं यहाँ से होते हुए यहाँ जुड़ जाऊँगा। तो ये जो रास्ता मैंने अपनाया है, ये जितने सारे रास्ते में दिख रहे हैं, ये सारे के रास्ते मैंने यूज किए हैं, वो यूज किए हैं नेटवर्क्स के। ये क्या है, नेटवर्क्स को यूज किया है। इन्हीं नेटवर्क्स को जोड़ के मैं आपस में ये इसके और इसके बीच में एक कम्युनिकेशन करता हूँ। कम्युनिकेशन जानते हो, यानी कोई भी चीज़ ये देता हूँ या लेता हूँ, यानी भेजता हूँ, संदेश भेजता हूँ या संदेश लेता हूँ, या जानकारी भेजता हूँ या जानकारी लेता हूँ। इन दोनों के बीच की जो आपको दिख रही है, यही दोस्तों कहलाती है क्या वाली, यही कहलाती है आपके पास में इंटरनेट। क्या कहलाती है, इंटरनेट। ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, यही कहलाता है आपका इंटरनेट। अब इस चीज़ को समझते हैं हम थोड़ी सी और बारीकी से। ये कहानी थोड़ा सा इतिहास में चले जाते हैं, इस नेटवर्क के लेके इतिहास ढूंढ लेते हैं। इतिहास क्या कहता है दोस्तों, आज जो ताइवान अपने आप को चिप का निर्माता बोलता है, पूरे दुनिया की 80% उसको क्या करता है, सप्लाई चेन देता है। भारत में काम करता है, यूएसए करता है, चाइना करता है, तमाम सारे देश उसको क्या करते हैं, चिप बनाते हैं, इंटरनेट को प्रोवाइड कराते हैं, नेटवर्किंग अच्छी करने की ज़्यादा बहुत ज़्यादा कई ज्ञान भी देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को लेके ज्ञान देते हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ी बात इतिहास के पन्नों को उठा के देखोगे तो हमेशा नतमस्तक हो गए एक देश के प्रति जिसका नाम है यूएसए।
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के अंदर ही सबसे पहले ये नेटवर्क नाम की चीज़ आई थी। नेटवर्क क्या होता है वैसे तो समझिए, नेटवर्क आपने दुनिया में ऐसा कहा था, एक व्यक्ति यहाँ है, दूसरे व्यक्ति यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पाँचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, नौवां है। जैसे इन लोगों को क्या करता है, ये एक आपस में लोग होते हैं। जैसे आप देखते हो ना कि आप 3 लोगों को जोड़ो, 3 5 को जोड़ेंगे, 5 7 को जोड़ेंगे, इस तरह से। तो ये क्या करता है, इन्हीं चीज़ों को आपस में जोड़ता है। ये इससे जुड़ता है, 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 ये इससे, फिर इससे, फिर इससे, ये इससे, इससे। ये जो आपको आपस में ये कनेक्टिविटी करके, ये जो जाल, जिसको जाल क्या बोलते हैं इसको, ये जो जाल जिसको नेटवर्क बोलते हैं, ये जो जाल बुना है, इसी जाल का नाम नेटवर्क है। ठीक है, अब क्या करता है साहब, मुझे क्या करना है, एक व्यक्ति को यहाँ बैठा हुआ है अमेरिका का एक मिलिट्री का आदमी। अमेरिका में वैसे यूएस प्रेसिडेंट होते हैं, तो मान लीजिए यहाँ प्रेसिडेंट एक कोई सेफ हाउस में बैठा है, सेफ हाउस में बैठा है, उस सेफ हाउस से, सेफ हाउस है वहाँ से उसको ऑर्डर देने और देने इसको है, तो क्या करेगा वो, एक माध्यम चुनेगा। तो माध्यम क्या करेगा, वो इस नेटवर्क को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मैसेज पहुँच जाए। यानी अगर कोई व्यक्ति जाएगा चल के तो भाग के जाएगा, अगर भाग के ना जाएगा तो क्या इलाज होगा कि वो एक नेटवर्क के थ्रू एक मैसेज भेज देगा, एक क्या भेजेगा, मैसेज भेजेगा। तो जिन नेटवर्क्स के माध्यम से, जिन राउटर्स को लेते हुए उन्होंने वहाँ तक मैसेज पहुँचाया, उसी का नाम कहलाएगा नेटवर्किंग। क्या कहलाएगा, नेटवर्किंग। अब आपके मन में ये चीज़ चलेगा, सर ये बता तो रहे हो लेकिन मुझे ये समझाओ तो जरूर, क्या है इस मामले को, क्या किया, क्यों किया, अमेरिका को क्या जरूरत पड़ी ऐसी, बताता हूँ। जब यूएसए और रशिया के बीच में, कौन, रशिया के बीच में जब युद्ध हुआ था, युद्ध कौन सा हुआ था दोस्तों, उसको बोला जाता है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं आपको कहता हूँ, उसको हिंदी में बोला जाता है शीत युद्ध। अब शीत युद्ध क्या क्या होता है, शीत युद्ध है दोस्तों, लड़ाई नहीं होती एक्चुअली में, आपस में क्या होती है, लड़ाई नहीं होती, सिर्फ क्या होती है, बातों की लड़ाई होती है। मैं ये कर दूंगा, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या चलता है, एक कोल्ड वॉर चलता रहता है, एक शीत युद्ध चलता रहता है कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं परमाणु अटैक कर दूंगा, उसको जरूरत पड़ेगी ये कर दूंगा। तो अमेरिका और रशिया के बीच में भी ये अटैक चल रहे थे बातों के। तब अमेरिका सोचा कि रशिया ऐसा हो सकता है कि मेरा जो पूरा स्टेट ऑफ अमेरिका है ना, इस पर कहीं भी हमला कर सकता है और मुझे कोई संदेश भेजा तो मेरा तो चैन टूट जाएगी, यानी कोई मैसेज लेके जाने वाला है, अगर मिलिट्री के आदमी को मार दिया तो वो मैसेज तो नहीं पहुंचेगा। तब उन्होंने क्या किया, अंडरग्राउंड, क्या किया उसने, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड जानते हो क्या, भूतल में या जमीन के नीचे एक क्या किया उन्होंने, इस तरह से एक नेटवर्क बिछाया। नेटवर्क का मतलब होता है, समझिए ऐसे कि मान लीजिए ये पूरी यूएस है, एक यहाँ पर, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बनाया, अपना अपना सब लोग हब बना के छोड़ दिए। ठीक है, इन सब हब को क्या किया, जोड़ने का काम कर दिया। भाई साहब ये लो, मैं यहाँ से सबसे नियरेस्ट पाथ को जोड़ता हूँ और यहाँ से यहाँ आउटपुट आ जाएगा। इस वाले पाथ को जोड़ता हूँ मैं इससे, 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 इसको और ये इसके पास आ जाएगा, और ये आपस में दोनों ये कनेक्टेड होंगे। इसका भी यहाँ कनेक्टिविटी है, इसके अलावा किसकी है, इसकी भी इसके साथ कनेक्टिविटी है, इसकी भी इसके साथ। ये जो मेरे साथ कनेक्टिविटी दिख रही है आपको, ये सारे के सारे आपको जो नेटवर्क दिख रहे हैं, इनको मैंने बना दिया, और बनाने के बाद अब मुझे कोई भी मैसेज मैं इस ओर से, मान लीजिए कम्युनिकेशन चैनल है P1 है, इस P1 से भेजूंगा इसके पास, तो भी इस नेटवर्क के माध्यम से आ जाएगा। कैसे आएगा दोस्तों, इधर आओ, मैंने इसको यहाँ भेजा, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता क्या है, ये रहा, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ते को पकड़ेगा और यहाँ पहुँच जाएगा। इट मीन्स ये रास्ता ढूंढ के उसको मैसेज पहुँचा देगा। सही है, इस चीज़ों को हम आज तो नॉर्मल सोचते हैं, लेकिन जब वो दौर में, जब कब की बात हो रही है, 1950 से लेकर 1960 के दौर में, यहाँ तक कोई सोचने वाला नहीं था। तब इन चीज़ों को क्या किया, नेटवर्क बनाया, उसी नेटवर्क के माध्यम से क्या किया, दुनिया से कम्युनिकेट किया, यानी अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशंस को कम्युनिकेट किया, और उसी का नाम दिया उसने ARPANET। क्या नाम दिया, ARPANET। पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या नाम है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये किसका था, यूएसए का था दोस्तों। कभी यह ARPANET आए तो बोलना यूएसए का था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और पूरा नेट का है नेटवर्क, ये पूरा बनाया था। अब मैं आपको थोड़ा सा और डेप्थ में ले जाता हूँ, समझा देता हूँ इस तरह से। आइए, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा यूएसए, कौन सा है, इसको यूएसए बोलते हैं, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके ARPANET नेटवर्क को यूज़ किया गया था। अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको,
यहाँ से लेकर कोई संदेश मुझे यहाँ तक भेजना है, तो मुझे जिस चीज़ को यूज़ करूँगा उसको बोलते हैं पैकेट बोलते हैं। इसकी भाषा में क्या बोलते हैं? पैकेट। हमारी भाषा में क्या बोल दो? एक खत दिया जाता है या लेटर दिया जाता है ना? तो नेटवर्किंग की भाषा में क्या बोला जाता है? पैकेट बोला जाता है। इन्फॉर्मेशन का जो ही गुच्छा हो जाएगा, गुच्छा क्या करेगा? वो वहाँ पहुँचाने का काम करेगा। वो कौन करेगा? पैकेट। अब देखिए, मैंने कहा था ना, ये पूरा का पूरा यूएसए का क्या है? मैप है। उस मैप में क्या किया? देखो, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ देखते रहे हो आप। ये सब जगह उन्होंने क्या किया? अपने अपने हब बना के छोड़ दिए। हब जानते हो? जहाँ पर आके इंटरनेट का कोई मामला रुक सके, बात कर सके, कंप्यूटर जोड़ सके और वहाँ से मैसेज आए तो वो मैसेज पहुँच पाए। राइट? ये तमाम सारे आपको दिख रहे हैं, सारे हब हैं। इस हब्स को आप आपस में क्या किया? इस तरह से कनेक्ट कर दिया। मैंने कहा था ना आपको, ये देखो, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे। अब क्या होगा? फटाफट क्या करेगा? जब भी कोई कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, किस पे भेजना है? मुझे नोड F20 है, मान लीजिए ये 001 है, ये 002 है, इस तरह से बोला 009 को भेजना है तो तुरंत 009 के पास पैकेट चला जाएगा। इट मीन्स कोई ऐसी चीज जो क्या करती है, अंडरग्राउंड एकदम बिछाई गई एक क्या है, तारों का वो जटिल प्रक्रिया है, जहाँ से वो इंसान अपने पैकेट्स को, अपनी बात को, अपने मैसेज को पैकेट्स के थ्रू पहुँचा देता है। और पहुँचाने का जो मार्ग चुनता है, उस मार्ग की दुनिया को बोला जाता है नेटवर्किंग। क्या बोला जाता है? नेटवर्किंग। और इस मार्ग में यूज करने वाले इंफॉर्मेशन का आदान और प्रदान, यानी देना और लेना दोनों काम होता है। इसी चीज का नाम क्या कहलाता है? इंटरनेट। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? इट मीन्स जब भी आपके पास नेटवर्किंग दुनिया का नाम आए तो बोलना कि दुनिया का सबसे पहला जो नेटवर्क है वो ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है, जिसने यूएसए में बनाया था। कब बनाया था? 1950 से लेकर 1960 तक, जब यूएसए और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, तब की बात थी। फिर क्या होता दोस्तों, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट की चीज़ है वो गवर्नमेंट की रहती है। हमारे यहाँ क्या रूल है? जो गवर्नमेंट की है वो गवर्नमेंट की है। लेकिन अमेरिका कहता है जब गवर्नमेंट ने इसका यूज़ कर लिया और जब यूज हो चुका है, अब हम एडवांस में जाएंगे। तो ये वाला नेटवर्क है पूरा किसको दे दिया उन्होंने? ये वैसे तो किसका था, कोई पूछे तो ये मिलिट्री के लिए था, यानी सेना के लिए था। बाद में क्या किया उसने? पब्लिक डोमेन में दे दिया। पब्लिक डोमेन मतलब जानते हो? जनता के लिए छोड़ दिया। बोल अब तुम इस नेटवर्किंग का यूज कर। इतने दिन तो हम क्या कर रहे थे? एक दूसरे के मिलिट्री ऑपरेशन के यूज कर रहे थे। अब इंसानों, जो लोग सिविलियन है, वो लोग भी अपने मैसेज अपने घर वालों से बात करने के लिए इस नेटवर्क का यूज कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड ARPANET नेटवर्क। पहले पहले तो ये चल गया। अब दोस्तों ये चीज़ कहानी यहाँ से आगे बढ़ जाती है। अब यहाँ से आगे बढ़ती है तो दोस्तों एक चीज़ जरूर आ जाती है। जब इसको पढ़ेंगे तो हम जाएंगे अब मॉडर्न एरा में। मॉडर्न बोले तो आधुनिक दुनिया में जाएंगे। अब आधुनिक दुनिया में जाने के लिए हमारे पास में क्या चाहिए? अब हमने यूज किया है, पहले तो हमारे पास था ओनली कम्युनिकेशन का माध्यम। अब हम यूजर होते हैं। यूजर के पास दो चीज़ हो सकती है दोस्तों। क्या? या तो होगा मोबाइल, जानते हो, या फिर होगा क्या? कंप्यूटर। ये तो मानते हो। जब ये मोबाइल और कंप्यूटर को लेके जब अपना क्या करेगा, यूजर क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। रिक्वेस्ट जानते हो क्या? इसको भाषा को ऐसा समझिए। रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि आपने गूगल पर सर्च किया, यहाँ का सबसे भारत का प्रधानमंत्री कौन है ना, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपने गूगल पे सर्च किया, इट मीन्स आपने क्या किया? रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट करते क्या करेगा? एक लोकल नेटवर्क होता है जिसको राउटर बोलते हैं, या फिर वाईफाई बोल दो यहाँ पर, है ना। इस वाईफाई के पास में आता है। वाईफाई के थ्रू जाते ही क्या करेगा? जो आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसके पास जाता है। और आईएसपी क्या करता है? जो लोकल नेटवर्क होता है उसका यूज करता है। लोकल जानते हो क्या होता है? जो यहाँ आजू बाजू हमारे यहाँ खंबे लगे होते हैं उस वाले लोकल होते हैं। लोकल फिर क्या लगता है? लोकल में काम हो रहा तो ठीक है, लोकल में काम नहीं हो रहा तो फिर क्या करता है? ये कहता है भाई बड़े एरिया में लगा दो। लोकल का मतलब फिर आता है मेन मेट्रोपोलिटन जो एरिया नेटवर्क, उसको बोलते हैं। अब इसको मान सकते नेशनल लेवल बात, नेशनल नेटवर्क में हो जाता है। और जब ये नेशनल नेटवर्क आ, यानी पूरे भारत में अगर बात ये मैसेज करना है, कॉल करना, बात करना है, तो नेशनल लेवल के नेटवर्क में जाएगा। और जैसे ही ये नेशनल लेवल से अगर आप चाहते हो मुझे इंटरनेशनली बात करते हैं, तो एक और हो जाता है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल। अब यहां तक जाता है और यहां से फिर रिक्वेस्ट को क्या करता है? जहां बैठा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो नेशनल लेवल बैठा है तो यहां बैठेगा, लोकल बैठा हुआ तो वो यहां बैठेगा, और इंटरनेशनली बैठा यहां पर है। यहां पर वो रिक्वेस्ट जो आपने करी थी वो यहां आ चुकी है। आने के बाद में ये बंदा क्या करता है? ये बैठा हुआ है, ये उसको क्या करता है? रिप्लाई देता है।
क्या देता है, रिप्लाई देता है। और ये रिप्लाई का मार्ग ऐसा ही चुन के वापस इस तरह जाके और ऐसे वापस ISP होते राउट होते रिक्वेस्ट को क्या करता है, वापस देता है उस मोबाइल और यूज़ पर क्या कर देता है, इस रिक्वेस्ट पर वो मैसेज आता है। जो मैसेज क्या था, हमने पूछा था हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर, उत्तर क्या आ जाता है यहाँ पर, मान लीजिए नरेंद्र मोदी, ये उत्तर आ गया। इट मीन्स अब आपको समझ में आ गया कि एक जब भी हम इंटरनेट के बारे में या नेटवर्क के बारे में जानेंगे तो इस पाथ में वो दौड़ेंगे और इस पाथ से ही पूरा करते हुए आएंगे। अब थोड़ा डेप्थ में और समझा देता हूँ, थोड़ा सा और कोई काम की चीज़ें। मान लीजिए मैं इसको ऐसा, ये लोकल वाले नेटवर्क है, ये लोकल वाले नेटवर्क है, राइट। ये बहुत सारे लोकल नेटवर्क्स है, ये आपस में मिलके क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में। और ये आपस में ये कनेक्ट करके एक यहाँ पर आता है, एक यहाँ पर जो नेशनल है, ये वाला बड़े वाला लेवल का नेटवर्क बन जाता है। इन तीनों को और जोड़ देता हूँ, ये बड़े वाला नेटवर्क हो जाता है। ये तीनों को और जोड़ता हूँ, ये बड़े वाला बन जाता है। इन तीनों को जोड़ूंगा तो ये बड़े वाला जनता है। इन तीनों को जोड़ूंगा तो ये बड़े वाला बन जाता है। अब मेरे पास क्या थे, पहले ये थे, है ना। अब ये वाले क्या हो गए, इतने हो गए। अब मतलब एक लेवल ऊपर हो गया। मुझे लोकल की जरूरत है तो तुरंत का तुरंत मेरा आदान प्रदान हो जाएगा, जैसे ब्लूटूथ होता है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, भाई साहब मुझे और चाहिए, इन तीनों को जोड़ के मैंने एक और नेटवर्क बनाया। ये लो, इन दोनों को जोड़ के मैंने एक नेटवर्क और बना दिया। अब ये क्या जा रहा है, कोई रिक्वेस्ट यहाँ से होगी तो पहले कहाँ जाएगी, पहले यहाँ होगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से फिर क्या यहाँ आ जाएगी। अब इनके पास में क्या होगा, एक मैन नेटवर्क होगा, है ना, एक मैन नेटवर्क। ये दोनों को जोड़ के मैं क्या करता हूँ, ये होगा। यहाँ से होने के बाद ये मतलब मेरा नेशनल लेवल हो चुका है। ये क्या है, एक नेशनल लेवल का एक कनेक्टिविटी हो चुकी है, नेशनल लेवल। अब पूरे भारत का कहीं अगर मान लीजिए इसके बाद कहीं जाएगा तो वो इंटरनेशनली ही कनेक्ट होगा, इंटरनेशनली कनेक्ट होगा। इस तरह से क्या करते हैं, ये लोकल जुड़े होते हैं, लोकल से फिर क्या करते हैं हम ऊपर से इस तरह नेटवर्किंग हम जोड़ लेते हैं। इट मीन्स ये नेटवर्क आपस में इसी तरह काम करता है। दोस्तों क्या समझ में आ रहा है आपको, यही मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। चलिए एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं किस तरह से काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं, ये देखो आपके पास में है मोबाइल, है मोबाइल दिख रहा है आपको, या फिर मैंने बोला था एक कंप्यूटर भी आपके पास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब मैंने वाईफाई के थ्रू, ये वाईफाई के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू मैंने क्या किया, ये मेरा वाईफाई का नेटवर्क है, इससे मैं यहाँ से कनेक्ट हो जाऊँगा। हो गया, मैंने यहाँ किया क्या, एक रिक्वेस्ट डाली है, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ दोस्तों, फिर यहाँ पर मेरे पास एक नेटवर्क हो जाता है लोकल। मैंने बोला था ना एक लोकल नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क के माध्यम से मैं चला जाऊँगा यहाँ पर। अब आता है ISP, इसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP होता है ना, ISP होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें ये बताता है कि दिए गए कोई भी व्यक्ति कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, यानी कि इसका IP एड्रेस क्या है, वो आगे समझाऊंगा मैं, इसका नाम क्या है, ये मोबाइल से यूज़ कर रहा है या यूज़र की डिवाइस क्या है, ये तमाम सारी चीज़ों को डिटेल लेके और फिर उसके बाद क्या करता है IP, उसे ISP उसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलता है, हाँ भाई साहब इसको दे दो। और फिर क्या कहता है, डेटा यहाँ से स्ट्रीम होती है और ये जाती है लोकल में चली जाती है। तो नेटवर्क अगर आपको इंटरनेशनली हो तो उसको यूज़ किया जाता है, कौन सी, फाइबर ऑप्टिक्स है। मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊँगा, जब कब पढ़ाऊँगा, जब आगे नेटवर्किंग केबल्स वगैरह पढ़ाऊँगा तब बता दूँगा। ये फाइबर वाली केबल जुड़ती है और पूरे विश्व भर में जितने नेटवर्क होते हैं सारे नेटवर्क आपस में जुड़े रहते हैं। यही एक प्रोसेस है जहाँ से वो काम हो सकता है। अब ये मैं क्या करता हूँ, जैसे ही ये रिक्वेस्ट लेता हूँ, नेशनल है इंटरनेशनल हो गया ना ये बात, जैसे ही ये जुड़ता है और ये कहाँ होता है, ये दुनिया दोष में, जैसे इस देश में, इस देश से इस देश में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर से हवा में उड़ेगा नहीं, ये समुद्र के नीचे केबल बिछाई जाती है जिसको बोलते हैं फाइबर ऑप्टिकल। ये फाइबर ऑप्टिकल देखो यहाँ से ये केबल बिछाई गई है अंदर और ये अंदर ऊपर, ये देखो बोट जा रही है, लेकिन ये अंदर क्या की है, केबल बिछाई गई है। और यहाँ से आती हुई कहाँ जाती है, वापस डेटाबेस में आती है और डेटाबेस में जाने क्लाउड के पास में पड़ी हुई चीज़ें आ जाती है। क्लाउड फिर वापस यूज़र को क्या करता है, सेम पाथ के थ्रू वापस भेज देता है। यही एक नेटवर्किंग कहलाती है। और इसी नेटवर्किंग के बिहाफ पर क्या कहलाता है, इंटरनेट। क्या कहलाता है, इंटरनेट चलता है। क्या यह आपको समझ में आ गया इंटरनेट चलने का तरीका, यानी कि एक यूजर अपने रिक्वेस्ट भेजता है नेटवर्क के, और नेटवर्क के माध्यम से वो क्या करता है, रिक्वेस्ट जहाँ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है, उदाहरण दे देता हूँ, जैसे आपको आपके घर में कॉल करना है, आप बैठे हो बाहर, तो आप जैसे कॉल करते हो तो आपका क्या है, आपकी एक रिक्वेस्ट है, क्या एक है, रिक्वेस्ट है, आपकी एक रिक्वेस्ट है। और रिक्वेस्ट क्या करती है, वहाँ तक कनेक्टिविटी देती है। और जैसे आपके घर पे कॉल आ जाता है, आपके घर वाले बोलते हैं हेलो हाय, जैसे हेलो हाय का मतलब होता है ये जो इस तरह से प्रोसेस चली थी,
अब उल्टी वापस इस तरह से चलेगी, और इन दोनों के बीच में जो इस तरह ये चली थी और ये वापस इस तरह चली है, इन दोनों के बीच में एक चीज़ तय हो जाती है, उसको बोलते हैं पाथ, यानी रास्ता तय हो जाता है। फिर वो बातें करना शुरू कर देते हैं। बाकी डिटेल्स में धीरे धीरे इन चीज़ों को हम पढ़ते रहेंगे। ये जो क्लास थी वो क्लास थी सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के और नेटवर्किंग और इंटरनेट से जुड़ी हुई बातों के लिए, ताकि जब आपका पहला ये चीज़ें तय हो जाएगी किस तरह से ये काम करता है, तो शायद मुझे लगता है आपको बेहतर फील होगा। इसीलिए मैंने इसके बहुत ही इंट्रोडक्शन बारीकी से और डेप्थ में दिया है। अब दोस्तों हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, इंटरनेट के इतिहास को लेके क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, टीसीपी क्या होती है, फाइल ट्रांसफ़र के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इंटरनेट के वर्ज़न क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वर्ज़न में 4G 3G टेक्नोलॉजी आई है, इसके साथ साथ नेटवर्किंग के अलावा कैसे वेबसाइट डेवलपमेंट होती है और उसका किस तरह यूज हुआ है, ये तमाम सब चीज़ों के बारे में हम इन्हीं तरह के क्लासों में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। वीडियो अच्छा लगे और आपको लगता है आपके दोस्त और भी पढ़ना चाहिए, साझा ज़रूर करना। आप थे देव के साथ। नमस्कार।